इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व पे और उसका स्पीड कांस्टेंट है। फिर ये बताया जा रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो निकालिए और मतलब इस प्रकार निकालिए, एक्स वाई के फंक्शन में निकाले और फिर इसको जो है वेक्टोरियली लिखना है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं जो पार्टिकल जो है एक्स वाई पे मूव कर रहा है एक्सिस पे, मतलब जो कर्व दिया है, तो इसको जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका जो है वेलोसिटी वेक्टर, उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अरे यार क्या हुआ, उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। और स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। तो ये जो हमारा स्पीड है एक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसके बराबर कर सकते हैं। तो एक हमारे को ये मिल गया ना। अच्छा, ये पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है, तो थोड़ा देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या होता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वी एक्स को जो है और वी वाई को इसके टर्म, मतलब एक्स वाई के टर्म में निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन है, सोचते हैं कि उसको एक बारी कुछ डिफ्रेंशिएट करके देखते क्या होता है आगे। पहले इसी क्वेश्चन को लिख लिया। एक्स स्क्वायर वाई कितना है 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है ना। तो 2x बाई डी एक्स बाई डी टी टाइम के विथ रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2y डी वाई बाई डी टी और ये नीचे 4 है इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो ए वाले जो टर्म है हमारे को और ए वाला टर्म, इसको वी एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी है तो, और इसको वी वाई। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे को, एक्स बाई 9 वी एक्स प्लस सॉरी वाई बाई 4 वी वाई। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से हम वी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ से हम वी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ 9 वाई वी वाई बाई 4x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वी एक्स के स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे को, ये हमारे को दूसरा इक्वेशन मिला है, सॉरी इसके बराबर इक्वल टू 0 करेंगे ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पे 0 होगा भी। और ये हमारा जो है ना दूसरा इक्वेशन कुछ आया है। तो वी एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे को, क्योंकि इस इक्वेशन में वी एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो इसके लिए वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर बाई 16 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन में रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 81 वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर बाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसमें वी वाई कॉमन ले लेते हैं, एक बार वी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर बाई 16 एक्स स्क्वायर। तो वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे को, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। ये हाँ ये हो गया। और वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4x वी बाई अंडर रूट में 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। ऐसे पता नहीं बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वी वाई के स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और ये तो 16 है तो 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो वी हो जाएगा, और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं, इसलिए बोल दिए, ठीक है। चलिए, तो वी वाई का तो वैल्यू हमारे को आ चुका है। अब एक बार वी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो वी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सेम इसी इक्वेशन से, जैसे वी एक्स निकाले हैं ना, वी वाई निकाले, उसी तरह से एक बार वी एक्स निकालते हैं इसी इक्वेशन से सेम। तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी वी एक्स तो निकाल चुके हैं ना, वी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अब हम इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा
4x Vx/9 y, तो Vy² इक्वल टू क्या होगा 16x² Vx² y 81y²। अच्छा Va इसके स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है Vx² प्लस Vy²। इसके जगह पर Vy² यहाँ से इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x² Vx² y 81y²। इसमें जो है Vx कॉमन ले लेते हैं, एक बार Vx² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 81y² प्लस 16x² बाई 81y²। तो Vx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ इक्वल टू V² कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81y² V² बाई 81y² प्लस 16x², ये हो जाएगा। मतलब Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस, अच्छा उसको प्लस माइनस लिए थे, इसको माइनस प्लस ले लिए हैं 9y v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 81y² प्लस 16x² और इसका अंडर रूट हो जाएगा ना। तो Vx और Vy जो है हमारे को आ चुका है, वो भी x और y के फॉर्म में। तो v और यही ना वेलोसिटी को वेक्टोरियली लिखना था तो लिख दिए, लेकिन v और x Vy और Vx को जो है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो है x और y के टर्म में लाना था, तो ये भी निकाल लिए हम। यहाँ पे हमारे को ये वैल्यू भी मिल गया और यहाँ पर Vx भी निकाल लिया, तो इस दोनों को जो है यहाँ पर लग के आई कैप जे कैप लगा कर लिख देंगे, तो हमारा जो है ना वेलोसिटी वेक्टोरियली लिखा जाएगा और वो भी x और y के रूप में। बस क्वेश्चन में यही था। और ये पाथ देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मतलब अरे ये तो x² y 9 ऐसा क्या दे दिया, मतलब इस पर मतलब थोड़ा क्वेश्चन देखकर आगे बढ़े। अगर यही क्वेश्चन में अगर हमारा कुछ इस प्रकार होता है, अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन अगर हमारा होता है, इसको थोड़ा मिटा दिए, क्वेश्चन अगर यही होता हमारा कि पाथ जो है कुछ x + y = 1 है, ये हमारा अगर पाथ, तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मार्कर इंक भी खत्म हो गया लग रहा है, x + y = 1 अगर पाथ होता और इस पे बोलता मूव कर रहा है और इसमें निकाले कि वेलोसिटी को जो है ना x y के फंक्शन में निकालना है, तो इसको जैसा ही डिफरेंशिएट करते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो क्या आ जाता है dx/dt तो सीधे आ जाता प्लस dy/dt = 0 आ जाता, तो क्या हो जाता Vx = Vy निकल जाता, ये तो यहीं से निकल जाता। तो Vx और Vy का जो वैल्यू जब यहाँ पे रखते हैं हम, तो V के टर्म में आ जाता। तो Vx और Vy जो है ना कभी भी x और y पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर पाथ हमारा ए वाला होता, तो पाथ अगर हमारा ए वाला होता तो वेलोसिटी जो है वो x और y पे डिपेंड ही नहीं करता। तो पाथ देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि पाथ क्या दे दिया, मतलब बस थोड़ा आगे जब चलेंगे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। इस टाइप का अगर पाथ होता तो ये जो है डिपेंड ही नहीं करते एक्स वाई पर, लेकिन वो है क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स वाई का टर्म कुछ बच जा रहा है और यहाँ पे तो कुछ एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, तो ऐसा पाथ हो तो नहीं डिपेंड कर रहा है। और ये डिफरेंशिएट करके देखेंगे क्वेश्चन में, ऐसा ये सब मतलब थोड़ा हम भी जब पढ़ाई करते थे तो ये सब देखकर थोड़ा डर लग जाता है कि यार क्या मतलब किनेमैटिक्स 1D में एक कैसा पाथ दे दिया, ऐसा पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब तो ये सब